पाठ 10। पिंकी और पूसी। पूसी नाम की एक बिल्ली थी। वह बहुत चालाक थी। वह चूहों के बिल के पास चुपके से पहुंच जाती थी। चूहों को पता भी नहीं चलता था। जैसे ही चूहे बिल से बाहर आते, वह उन्हें मारकर खा जाती थी। इसलिए चूहे अपने बच्चों को बिलों से बाहर नहीं आने देते थे। पिंकी एक छोटा चूहा था। वह बहुत साहसी था। पिंकी के पिता को पूसी पकड़कर ले गई थी। पिंकी उससे बदला लेना चाहता था। उसने सभी चूहों की सभा बुलाई। सभी को पिंकी के साहस पर पूरा भरोसा था, इसलिए सभा में सभी आए। उसने चूहों से कहा, हम सभी मिलकर एक हो जाएं तो पूसी से बदला लिया जा सकता है। पिंकी ने सभी को काम समझाया। सभी में जोश भर गया और पिंकी के साथ चल दिए। वे जुलूस निकालते हुए पूसी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे नारे लगा रहे थे, पूसी रानी की जय, पूसी रानी की जय। पूसी सबकी रानी है, उसकी अजब कहानी है। कभी न हाथ उठाएगी, कभी न हमको खाएगी। इस तरह बोलते हुए सारे चूहे पूसी के घर पर पहुंचे। पूसी बहुत खुश हुई। उसने सोचा, आज तो सारे चूहे मेरे घर ही आ गए। मुझे चूहे पकड़ने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पर ये कह क्या रहे हैं? पिंकी ने चिल्लाकर कहा, पूसी रानी बाहर आओ, दुश्मनी छोड़ो, हम सबको गले लगाओ। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए हैं। पूसी बाहर आई। सबने जोर से तालियां बजाईं। पूसी उन्हें मारना चाहती थी, पर वे एक साथ थे, उनमें एकता थी। कैसे मारती उन्हें? उसने सोचा, जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब एक एक को मारकर खाऊंगी। अब जो ये करना चाहते हैं, इन्हें करने देना चाहिए। पूसी बोली, तुमने मुझे रानी बनाया, मैं बहुत खुश हूं। अब तुम क्या चाहते हो? पिंकी बोला, पूसी रानी, आज आपका जन्मदिन है। आज हम सब अपनी रानी को जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं। पिंकी की बात सुनकर सबने तालियां बजाईं। वे तोहफे में लाई हुई एक घंटी को पूसी के गले में बांधने लगे। पूसी ने सोचा कि अभी बंधवा लेना ही ठीक होगा। अब पूसी घंटी बजा रही थी और सब चूहे नाच रहे थे। सभी पूसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, लेकिन पूसी की आंखों में कपट था और चूहों की आंखों में जीत की खुशी थी। उस दिन के बाद पूसी के हाथ में एक चूहिया भी नहीं आई।